बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 18 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कहा गया है कि जो बोहर की थ्योरी के मुताबिक फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसका रेडियस हमने फाइंड करना है। तो देखिए रेडियस का फार्मूला जो है आपके पास, आपको पता है कि रेडियस का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू k e स्क्वायर। ठीक है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर k की वैल्यू आप रखते हैं और k की वैल्यू आप रख के इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर खत्म, और ये 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 होल स्क्वायर अपान हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर 3.14 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 पावर माइनस 31, और k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू e की वैल्यू होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं कि रेडियस हो जाएगा आपके पास 6.63 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 6.63 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 43.95 इंटू 10 पावर माइनस 68 होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 9.85। ठीक है, 9 ये आ जाएगा इंटू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1.6 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 पावर माइनस 38। अब अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 43.95 10 पावर माइनस 68 अपान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 9.859 इंटू 9.1 इंटू 9। ठीक है, इन सबको आपस में आप करोगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास 8268.3 इंटू, देखें ये -39 है, -38 है, ये टोटल हो जाएगा -69। -69 से ये 9 जाएगा, ये बचेगा बाकी -60। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास, अगर आप इसको लिखोगे तो ये फर्दर हो जाएगा हमारे पास 43.95 इंटू 10 पावर माइनस 68 डिवाइडेड बाय, आप इसको करोगे ये होगा 82.68 इंटू 10 पावर माइनस 58 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करें। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 43 डिवाइडेड बाय 82.68। ये हो जाएगा हमारे पास 0.52 इंटू 10 पावर। देखिए ये पॉजिटिव का होगा -10 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 5.2 इंटू 10 पावर -11 भी कर सकते हैं जैसे आंसर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रेडियस। इसके बाद कहा गया द एंगुलर मोमेंटम। इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर पूछा गया है कि आप इसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है। देखिए बोर्स पोस्टुलेट होता है कि बोर के पोस्टुलेट के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है NH/2π। ठीक है, बोर के पोस्टुलेट के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, NH कट भी कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो वो हो जाएगा H/2π, क्योंकि इनकी वैल्यू फर्स्ट के लिए 1 होती है, या ये H कट के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये हमारे पास होता है H कट की वैल्यू, या इसकी वैल्यू आप कर सकते हैं 6.63 10 पावर -34 अपन आप कर सकते हैं 6.28। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.05 इंटू 10 पावर -34। ये हो जाएगा जूल इंटू सेकंड। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है H कट के बराबर होता है। अब इसका थर्ड पार्ट है द लीनियर मोमेंटम। थर्ड पार्ट के अंदर आपने क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट के अंदर आपने लीनियर मोमेंटम P फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू द R क्रॉस P। तो यहाँ से आप कर सकते हैं P इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन R। एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड किया है 1.05 10 पावर -34 और अपॉन रेडियस, फर्स्ट रेडियस होता है 0.52 इंटू 10 पावर -10। तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास 1. ये होगा 1.05 डिवाइडेड बाय 0.52। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.01 इंटू 10 पावर, ये प्लस का हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू जो है वो सेकंड। ठीक है, आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो mv होता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। इसको कोई भी यूनिट लिख सकते हैं आप इसका। तो हमारे पास ये हो गया 2.1 इंटू 10 पावर -24। ये आ गया इसका लीनियर मोमेंटम का आंसर। ठीक है, अब जो चौथी चीज़ इसमें पूछी गई है वो पूछी गई है हमारे पास कैनेटिक एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कैनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। देखिए कैनेटिक एनर्जी जो होती है, कैनेटिक एनर्जी होती है K/2R। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे पास कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला। आप लिख सकते हैं कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 10 पावर -19 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.52 इंटू 10 पावर -10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर।
1.6 का होल स्क्वायर हमने किया हुआ है, ये होगा 2.56 इंटू 10 पावर माइनस 38 अपन हो जाएगा हमारे पास ये 1.04 इंटू 10 पावर माइनस 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा 23.04 10 पावर माइनस 38 अपन हो जाएगा 1.04 10 पावर माइनस 10। ठीक है, अगर आप इसको जूल के अंदर लिखोगे तो ये हो जाएगा 23.04 डिवाइडेड बाय 1.04, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22.15 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 28। ठीक है, ये एनर्जी जो आ जाएगी ये आ जाएगी जूल के अंदर। लेकिन जो आपके पास आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको आप फर्दर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 इंटू 10 पावर 9 में 9 की वैल्यू जो है वो मैंने नहीं लिखी, 10 पावर 9, तो 10 पावर 9 जब इससे जाएगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बचेगी, ठीक है, ये वैल्यू जो बचेगी 38 नहीं होगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इस तरह से, ये वैल्यू चेंज होगी, दोनों वैल्यूज जो होगी वो चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो है वो 10 पावर 9 जो है ये इससे जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास माइनस जो है वो 29। ठीक है, माइनस 29 है तो ये हमारे पास माइनस 19 बचेगा, लेकिन ये जूल के अंदर है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू 22.15 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगी इस तरह से, ये आ जाएगी 22.15 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो होता है एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है, इसको मैं अल्टरनेट जो है वो मेथड से भी कर देता हूँ कि इसके अंदर एक अल्टरनेट मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्टरनेट मेथड कौन सा होता है? क्या आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होती है, या जो आप यहाँ से कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब आप निकाल रहे फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस 13.6 EV इज इक्वल टू 13.6 EV। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है वो पार्ट। उसके बाद होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो इसके बाद इसका हमारे पास जो 5th पार्ट है उसके अंदर पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -k²/r। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी जो होती है उससे 250। आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आप इक्वेशन बना लें। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू k
ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं हाफ के ई स्क्वायर अपॉन जो है वो r, इस तरह भी लिख सकते हैं। जबकि आप इसको इस सेंस में अगर के ई स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी आप फार्मूला बना सकते हैं। इस तरह से फार्मूला बना के भी आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर देता हूँ। 9 इंटू 10 पावर 9 ई होता है 1.6 10 पावर -19 होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 0.52 इंटू 10 पावर -10। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू -27.2 eV, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब एक और फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी -13.6 eV माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी आपने वही रखी है कि 13.8 eV। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी। ठीक है, तकरीबन जो है वो -27 के बराबर आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को भी आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 27.4 eV, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर आखिरी जो पार्ट कहा गया है, आखिरी पार्ट के अंदर कहा गया है जो हमारे पास 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट के अंदर कहा गया है कि टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, या आप कह सकते हैं इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2r होता है, और ये टोटल एनर्जी जो होती है ये हो जाएगी -13.6 eV। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की बोहर के थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन के अंदर जो होती है वो नेगेटिव के बराबर होती है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है हमारे पास कि व्हाट इज द wavelength of the radiation that is emitted when a hydrogen atom undergoes a transition from state n is equal to 3 to n is equal to 1। तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, अब वेवलेंथ यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका है कि इसके अंदर जो आप कर सकते हैं कि ये बार्नर का फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है p का मकसद है वो ऑर्बिट जहाँ पे गिरता है, तो यहाँ पे p की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और n की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। तो आप इसको कर सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/9। अब अगर आप इसको LCM के थ्रू करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/9, तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/8r। या आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे इसको इस तरह से। ठीक है, ये जो होगा ये हमारे पास इस तरह से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू ये होगा 8r/9, या आप करेंगे लेम्डा इज इक्वल टू 9/8r। तो लेम्डा की वैल्यू आप कर सकते हैं इज इक्वल टू 9/8 और रेबल्स कांस्टेंट की वैल्यू है
1.097 10⁻⁷। तो यहाँ पे आप करेंगे 9/8 इंटू 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1.09, ये हो जाएगा हमारे पास 8.72 इंटू 10⁻⁷। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8.72, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.0321 इंटू 10⁻⁷। या आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 103.2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास जैसे ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी फार्मूले में। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया लाइट ऑफ द वेवलेंथ, इसमें लेमडा दी गई है, लेमडा इज इक्वल टू 486.3 नैनोमीटर है। ठीक है, इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर के अंदर P की वैल्यू 2 होती है। व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पांसिबल फॉर दिस रेडिएशन। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है कि n की कितनी है, वही 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/n²। तो आप यहाँ से कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा r/4, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/n²। तो यहाँ पे आप करोगे 1/λ इंटू r माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 1/n²। ठीक है, अब सॉल्व कर ले इसको। सॉल्व करोगे तो आप वैल्यूज पुट करोगे इसके अंदर, तो जो वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे आप लेमडा की वैल्यू पुट करोगे। लेमडा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 486.3 10⁻�9 इंटू रेबर्स कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 10⁻⁷ माइनस 1/4 0.25 इज इक्वल टू माइनस 1/n²। ठीक है, अब आप इसको करें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 486.3 इंटू 1.097, ये हो जाएगा हमारे पास 1/530.06 इंटू 10⁻⁻² बचेगा, प्लस जाएगा इसमें से माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 1/n²। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/5.3 माइनस हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू माइनस 1/n²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5.3, ये हो जाएगा हमारे पास, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 0.18 माइनस आप यहाँ पे 0.25 इज इक्वल टू माइनस 1/n²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.186 माइनस होगा 0.25, तो ये भी आंसर जो आएगा, ये हमारे पास आंसर जो आएगा माइनस 0.064 माइनस 1/n²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप कर सकते हैं ये माइनस माइनस में कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा n², ठीक है, इज इक्वल टू 1/0.064। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 0.064, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली
15.62 जो अप्रोक्सीमेटली n इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं हम थर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 है। अब देखिए इसके अंदर कहा गया इन द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी इज। अब इसके अंदर कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये जो होता है ये स्टेट ई इनिशियल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 0.54 eV टू अनदर स्टेट हुज एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 10.2 eV है। ठीक है, इसमें पूछा गया व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है इज इक्वल टू 0. बाइंडिंग मींस नेगेटिव, सॉरी बाइंडिंग जो होती है वो नेगेटिव में होती है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है। अब इसका n बताना है, इसका कौन सा है। आपको पता है कि एनर्जी इन एनी स्टेट इज इक्वल टू एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ओवर n स्क्वायर। ये हम फार्मूला करते हैं, तो यहाँ से n स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू E अपॉन E I। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, आप इसको कर सकते हैं इस तरह से कि ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 eV अपॉन हो जाएगा -0.54 eV। तो ये हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा आंसर इसका 13.6 डिवाइडेड बाय 0.54, ये हो जाएगा 25.1। तो n हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू कौन सी आ गई, n की वैल्यू जो होती है वो आ गई हमारे पास 5। अब जो ये दूसरा हमारे पास पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा गया, एक्साइटेशन एनर्जी दी गई है। एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 eV। आपको पता है ये जो चेंज इन एनर्जी होती है, ये एनर्जी इन एनी स्टेट जो होती है वो माइनस जो होती है वो एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, ये बुनियादी फार्मूला है कि एनर्जी इन एनी स्टेट इज इक्वल टू जो है वो सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एनी स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। तो ये हो जाएगी हमारे पास 10.2। एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये होगा -13.6 eV। ये भी जो है वो eV में दी गई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.2 eV इज इक्वल टू एनर्जी इन द फाइनल स्टेट प्लस 13.6 eV। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि एनर्जी इन दैट स्टेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10.2 माइनस 13.6, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास -3.4 eV। अब इसका भी क्वांटम नंबर आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E फाइनल इज इक्वल टू -13.6 eV अपॉन -3.4 eV। ठीक है, तो अब आप इसका वैल्यू निकालें तो ये होगा हमारे पास 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, तो ये तकरीबन आ जाएगा आंसर इज इक्वल टू 4। ये n की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये नंबर इसका 2 है। अब इसमें ये कहा गया कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटॉन, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया कि इसमें से निकलने वाले फोटॉन की एनर्जी बताएं। तो आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू रेमर्स कांस्टेंट 1/n² p² - 1/n²। तो p यहाँ पे देखें
इसमें जो लोअर ऑर्बिट है वो 2 है, जो अंदर वाला ऑर्बिट है, और जो ऊपर वाला ऑर्बिट है वो 5 है। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/25। तो यहाँ पे लेम्डा आ जाएगी, अगर हम देखेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू रेबर्स कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 25 माइनस 4 अपान हो जाएगा 100। इसकी एचसीएफ के हिसाब से तो ये हो जाएगा हमारे पास 21R अपान होगा 100, तो लेम्डा हो जाएगा 100 अपान 21R हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है कि टू व्हाट सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग, क्योंकि देखिए इसमें P जो होता है वो 2 है, और P2 जो बाल्मर सीरीज का इसका मकसद है विजिबल है। इसको मैं कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 100 अपान 2 इंटू 1.097 10 पावर 7, तो लेम्डा हो जाएगा हमारे पास 10 पावर 2 अपान होगा इस तरह से 2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 2.18 इंटू 10 पावर 7, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.18, 1 डिवाइडेड बाय 2.18, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.458 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा -5, तो ये लेम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -7, जो होगा आपके पास जो आंसर है ये हो जाएगा हमारे पास नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो होगा इस तरह से आप करेंगे कि ये हो जाएगा लेम्डा 100/20 जो है वो 1 है, लेकिन मैंने यहाँ पे किया है 2, तो इसको आपने सही करोगे तो ये आंसर आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आंसर में थोड़ा यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो ये आंसर जो होगा वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1.097, ये होगा हमारे पास 23। ठीक है, ये हमारे पास होगा 23.037 इंटू 10 पावर 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/23.037 इंटू 10 पावर -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 23.037, ये हो जाएगा हमारे पास जो है वो 0.04340 इंटू 10 पावर -5, जो 434 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 434 नैनोमीटर, और ये बाल्मर सीरीज में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन जो हमारा है सेकंड। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा गया है, photon of 12.1 eV absorbed by hydrogen atom originally in the ground state raises the atom to an excited state. What is the quantum number of this state? देखिए इसमें कहा गया है कि जो है वो ये फोटॉन है जिसने एक्साइट किया है, मींस डेल्टा E इज इक्वल टू 12.1 E, क्योंकि इसी फोटॉन ने रेस किया। ग्राउंड स्टेट मींस P इज इक्वल टू 1। अब आपने बताना है कि n कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से ये किसी और स्टेट के अंदर गए, आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं
इज इक्वल टू एनर्जी इन दैट स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास एनर्जी, ये हमारे पास 12.1 ईवी इज इक्वल टू ई माइनस 13.6 ईवी। तो ये जो होगी ये हमारे पास हो जाएगा 12.1 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इस साइड में फिर माइनस होगा 13.6 ईवी। तो ये जो एनर्जी होगी इस एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12.1 माइनस 13.6, ये होगा माइनस 1.5 ईवी। अब आप लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अपॉन एनी स्टेट इज इक्वल टू माइनस 13.6 ईवी माइनस 1.5 ईवी कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 9 आएगा, जो एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको उसमें से बाल्मर के फार्मूले वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये इजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6 है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज। अब इसकी सिर्फ मैं डेटा रखता हूँ, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अंदर जो है वो फर्स्ट के अंदर कहा गया है कि हमें बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ 1 बतानी। आपको पता है लाइमन के लिए P1 होता है और n इज इक्वल टू 2 रखेंगे और फार्मूला ये लगेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये लगाओगे। और सेकंड के लिए आप ये लगाओगे लैम्डा 2 बतानी है, जब p इज इक्वल टू वही 1 होगा, n इज इक्वल टू 3 रखोगे। और जो थर्ड होती है उसके लिए लैम्डा 3 बतानी है, जिसके लिए p इज इक्वल टू 1 रखोगे और n की वैल्यू 4 रखोगे, तो आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, अब इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इन एन एक्सपेरिमेंट द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आर फाउंड एट 10.21 volt and 12.10 volt. 3 different spectral lines are emitted. देखिए अब इसके अंदर एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ, आपको पता है एक्साइटेशन पोटेंशियल is numerically equal to एक्साइटेशन एनर्जी। ये न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है एक्साइटेशन एनर्जी। देयरफॉर यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी करोगे तो फर्स्ट एनर्जी हो जाएगी हमारे पास, या पोटेंशियल के हिसाब से आप कर सकते हैं, जिस तरह से आप करें। पोटेंशियल के हिसाब से इसका फार्मूला होता है कि आपको पता है कि ये हमारे पास होता है E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, या यहाँ से आप कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन E। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो E इंटू V के बराबर होती है। ठीक है, ये आप सिंपली एनर्जी की सूरत में भी लिख सकते हैं कि आप इसको एनर्जी EV के बराबर करके, क्योंकि एक्साइटेशन पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्साइटेशन एनर्जी, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट पोटेंशियल V1 होगा, V1 जो आप पोटेंशियल रखोगे वो रखोगे यहाँ पे 12.10 माइनस 10.21 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 होगा। ठीक है, या 1.9 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये आप कर सकते हैं कि 12.10 माइनस अगर करोगे 10.21 तो ये हो जाएगा 1.89 वोल्ट। तो फर्स्ट जो वेवलेंथ होगी उसका आप कर सकते हैं HC अपॉन
E into V. H की वैल्यू 6.63 10 power minus 34 3 into 10 power 8 अपन आप करोगे 1.6 10 power minus 19 into पोटेंशियल होगा 1.89 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02.55 नैनोमीटर। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं कि जो पहला आपने पोटेंशियल रखना है वो किसके डिफरेंस से रखना है, ये दोनों के डिफरेंस की वजह से जो ट्रांजिशन आती है ना उसकी वजह से होता है। और सेकंड जो होगा सेकंड पार्ट के अंदर लेमडा 2 हो जाएगा HC अपॉन E इंटू V, और V कौन सा हो जाएगा आप यहाँ पे रखोगे 10.21। और जो थर्ड होगी थर्ड के अंदर आप किस तरह से रखोगे लेमडा थर्ड इज इक्वल टू HC अपॉन E इंटू V, पोटेंशियल कौन सा रखोगे 12.10 रखोगे। तो आपको तीन लाइंस मिल जाएगी, दो पोटेंशियल्स है, एक्साइटेशन पोटेंशियल्स है। इसका मकसद है जब एक्साइटेशन होगी तो डी एक्साइटेशन के अंदर थर्ड जो है वो फोटॉन इमिट होगा। तो ये वैल्यूज रख के आप इसको कैलकुलेट करोगे और एक फोटॉन जो निकलेगा वो ड्यू टू द ट्रांजिशन, जब एक्साइटेशन हुई उसके बाद डी एक्साइटेशन उसकी वजह से, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 8 है, व्हाट मिनिमम एनर्जी इज नीडेड इन एन एक्स-रे ट्यूब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्स-रेज विद अ वेवलेंथ। अब ये भी इजी है, आपको पता है एक्स-रे की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए 0.1 10 पावर माइनस 10 मीटर होना चाहिए। तो आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी होती है इज इक्वल टू AC अपॉन लैम्डा 6.63 10 पावर माइनस 34 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन होता है लेमडा, लेमडा हो जाएगा 0.1 10 पावर माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.63 इंटू 3 कर ले आप इंटू 3, ये होगा 19.89 10 पावर माइनस 26 अपॉन 1 इंटू 10 पावर 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19.89 10 पावर माइनस 26 से 11 जाएगा माइनस 15 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये -34 -26 है और ये -1 -11 -15 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास 10 पावर 15 और ये हो जाएगा हमारे पास -14 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे मसला आ रहा है कि HC अपॉन लेमडा 6.63 इंटू 19 पॉइंट इंटू 10 पावर -26, ठीक है, -25, तो 14 जूल आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का जो जवाब है E इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 पावर -14 जूल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 16 जूल लिखा हुआ है, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, थोड़ी देख लीजिएगा इसको, बाकी फार्मूला यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, a certain atom emits spectrum line 3 4 assuming 3 energy are involved in the corresponding, calculate the quantum of energy emitted at each wavelength। तो फर्स्ट वेवलेंथ है इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर, तो E1 हो जाएगी इज इक्वल टू AC अपॉन लैम्डा 1, और जो सेकंड है सेकंड के अंदर कहा गया लैम्डा 2 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, तो E2 होगा AC अपॉन लैम्डा 2, और जो थर्ड है थर्ड के अंदर कहा गया इज इक्वल टू 1200 नैनोमीटर, तो E3 इज इक्वल टू AC अपॉन लैम्डा 3। फार्मूला यही लगा, इसमें देखिएगा कि हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बाकी फार्मूला जो है यही लगना है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास
जो आखिरी क्वेश्चन है 10, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट है, इसमें दी गई है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 × 10 पावर 14 हर्ट्ज और क्या पूछा गया एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू 1 और इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसके दो हिस्से, इसका जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 गीगा। ठीक है, ये हमारे पास है 20 गीगा हर्ट्ज है, तो वो भी E इज इक्वल टू h न्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा है, तीसरे के अंदर जो होता है ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 3 इज इक्वल टू 30 मेगा हर्ट्ज है, तो एनर्जी 3 इज इक्वल टू h न्यू 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कहा गया है कि इसकी वेवलेंथ बताएं। ठीक है, डिस्क्राइब द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, इन्हीं की वेवलेंथ बतानी है डी के अंदर। तो E1 इज इक्वल टू AC अपॉन लैम्डा 1, तो लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू AC अपॉन E1 और दूसरी जो यहाँ पे वेवलेंथ आएगी इज इक्वल टू AC अपॉन E2 और जो तीसरी वेवलेंथ आएगी वो हो जाएगी AC अपॉन E3 और एनर्जीज यहाँ से आप निकालोगे तो ये रखोगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन है जो हमने कर लिए।